अगर कोई अपने रिश्तेदारों में या कोई अपने को रुका आया ऐसा या फिर इनविटेशन आया कि आपको भी शादी में आना है, तो अगर अपन मालूम कर लेना कि खाने का इंतज़ाम है क्या, तो अपन उन लोगों को ये बोल देना कि नहीं, हम लोग नहीं आ रहे आपकी शादी में, क्योंकि ये इस्लाम के बताए तरीक़े पे, अपने नबी के तरीक़े पे नहीं है, और ये ऐसा करना जायज़ भी नहीं है, और देखा जाए तो हराम भी हो सकता है। और अगर अपन लड़के वाले जो रहते उन लोगों को लड़की गोरी होना, लंबी होना, पहले शर्ता रखते पूरे, फिर उसके बाद जहेज़ होना, इतने पैसे होना। अगर आप जहेज़ के पैसे नहीं दिए तो बारात वापस चल जाती, आपसे शादी नहीं करते वो बोल के लोगों को डिप्रेशन में डाल के उनका घर और जो भी उन लोगों के पास जो कीमती चीज़ रहती जिससे पैसे आ सकते, जैसा गाड़ी है और घर, ज़ाती घर है और ज़मीन है, वो सब लोग बेच देते बहन बेटी की शादी के वास्ते, बहन की शादी के वास्ते। और उन लोगों के जो छोटे भाई रहते उन लोगों की मतलब उन लोगों का जो हिस्सा रहता वो उन लोगों का हिस्सा भी उसमें चल जाता। और ऐसे जो लोग आजकल के ऐसा शादी कर रहे जहेज़ लेके, पैसे लेके और जोड़े की रकम और घोड़ी होना, बाजे के साथ होना, वो जो भी बोल रहे वो आदमी इंसान में तो शुमार नहीं होता, लेकिन और साथ में वो आदमी लड़की से नहीं बल्कि पैसों से और वो लड़की से ऐशो आराम कमाने की कोशिश कर रहा। और आजकल के ज़माने में कैसा हो रहा बोले तो, अगर लड़की का जो भी लोग रहते हैं आजकल के लोग पहले तो अपने व्यूज़ रख देते कि ऐसी होना, तो सामने वाले जो रहते हैं लोग अभी डिप्रेशन में आके मतलब ये करना है वो करना है बोल के घर बेच देते, और जो उनकी वालिदा रहते उनके जो भी उनके गहने हुए रहते वो बेच देते, और ज़िंदगी भर जो है आर्टिफिशियल जो भी रहता वो पहन लेके फिरते।